अब ऐसे आंदोलन के पहले ही दिन सप्लाई चेन पर असर दिखने लगा है। पंजाब में डीजल और गैस की सप्लाई में कमी आई है और आंदोलन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें सवाल कौनने लगे हैं कि आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। सब्जी, दूध और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई पर क्या क्या असर पड़ सकता है। भयंकर जाम और रेंगती राजधानी की रफ्तार। दिल्ली के दरवाजे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार। बॉर्डर जिस तरह अन्नदाता के आंदोलन को लेकर सुरक्षा का सबसे मजबूत घेरा बनाया गया, उसने दिल्ली को लॉक कर दिया। अब कंटेनर्स के अंदर मिट्टी भरी जा रही है, यानी जो काम है वो अपने अंतिम दौर में है और मेरे पीछे जितने भी कंटेनर मौजूद है उन्हें पहले से ही मिट्टी भर करके स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है, भारी बना दिया गया है। तो आसमान से गश्त लगाते हुए ड्रोन, जमीन पे सीसीटीवी कैमरे, अगर लाउडस्पीकर की बात करें वो मौजूद है, उसके साथ साथ पंजाबी में लिखे हुए दिल्ली पुलिस के साइन बोर्ड और ये लगातार काम जो जेसीबी से चल रहा है अवैध किले में तब्दील हो गई है दिल्ली की सीमाएं। देश की राजधानी दिल्ली हरियाणा और यूपी से अपनी सीमाएं साझा करती है। दिल्ली में एंट्री के लिए 5 प्रमुख रूट हैं, जिनके जरिए दिल्ली में दूसरे राज्यों के ट्रक आते हैं। इसमें पंजाब हरियाणा से चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर बंद है, जिससे हर रोज हजारों ट्रक दिल्ली में एंटर करते हैं। इसी तरह रोहतक हाईवे पर टिकरी बॉर्डर भी बंद है। गाजियाबाद हाईवे को कनेक्ट करने वाले सीमापुरी बॉर्डर पर हल्की आवाजाही है। इसी तरह गाजीपुर बॉर्डर पर भी डेरा डाला गया है। वहीं रजौकरी बॉर्डर पर भी असर पड़ा है। इस तरह 5 अहम रास्तों पर आंदोलन का साया है। दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इससे अन्नदाता के आंदोलन के चलते ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होने से देश के बाजार को रोजाना हजारों करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। अगर आंदोलन लंबा खिंचता है तो देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगने का खतरा है। साथ ही साथ रोजमर्रा की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ना तय है, क्योंकि आज के समय पर किसी भी सामान की समय पर आपूर्ति सबसे जरूरी है। पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था, तो 700 से ज्यादा किसानों की आंदोलन के दौरान मौत भी हुई थी। पिछले करीब 378 दिनों तक किसानों का आंदोलन चला था। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल यानी एसोचैम ने नुकसान के आंकड़े जारी किए थे। करीब 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अकेले उत्तर मध्य रेलवे को 2200 करोड़ रुपए की कमाई का नुकसान हुआ था। रास्ते बंद होने के चलते सप्लाई चेन का सिस्टम बिगड़ गया था। इस सरकार से हमारा आग्रह है कि सप्लाई की निर्बाध चेन को निश्चित रूप से जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली नहीं, दिल्ली के अनेक पड़ोसी राज्य भी दिल्ली पर निर्भर है और दिल्ली के व्यापार को किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होना चाहिए। अभी पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन ही आंदोलन में शामिल हुए हैं, लेकिन 16 फरवरी को भारत बंद के साथ कई और राज्यों के संगठन भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी किसान आंदोलन का दायरा अभी और बढ़ेगा। इसलिए सरकार किसान संगठनों के साथ लगातार संपर्क में है। सोमवार को केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच वार्ता हुई, मगर बात नहीं बनी। हमें एक दूसरे के साथ बैठ करके इसका अस्थायी समाधान के लिए राज्यों को भी और साथ ही साथ संस्थाओं को भी चर्चा करना चाहिए, जिससे हम इसको
आगे बढ़ा सके। हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव तरीके से ही सोच करके हमें समाधान ढूंढना चाहिए। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। जब भी सप्लाई चेन यानी बाजार में पहुंचने वाले सामान की सप्लाई की रफ्तार सुस्त पड़ती है तो महंगाई को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। न्यूज़ नेशन।